करेंगे वाई लिखेंगे इसकी जगह पे, तो एफ वाई हम निकाल कर रखेंगे इसमें। तो एफ वाई कैसे निकालेंगे, देखो ये बनाते हैं हम इधर मैट्रिक्स, वे कोस वाई हो जाएगा ये माइनस साइन वाई फिर जीरो, ठीक है। फिर यहाँ ऐसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन वाई, ये कोस वाई और जीरो, फिर ये जीरो है, ये जीरो है, इसमें तो एक्स कहीं है ही नहीं तो हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है। ये एफ एक्स और एफ वाई हमने निकाल कर रख लिए। अब ये कह रहा है इसमें दो चीज़ कह रहा है निकलवाने के लिए, एक तो एफ एक्स एफ वाई, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है इसमें एफ एक्स एफ वाई, तो एफ एक्स एफ वाई का जो मीनिंग है वो ये है कि इसमें हमें एफ एक्स और एफ वाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो एक तरीका तो हमने बनाया हुआ है, पहले ही आप रखा है। अब यहाँ हम ऐसे भी कर लेते हैं इन्हें, वो मैं दूसरा तरीका भी कह रहा था बताने के लिए कि रो की जो है मल्टीप्लाई, ये रो है हमारी फर्स्ट रो, इसकी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है ना। और एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई एक के साथ ही करनी है, जैसे कोस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई कोस वाई के साथ करेंगे, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में होगी, तो कोस एक्स कोस वाई आ गया, ठीक है। रो की माइनस साइन एक्स की इसमें करेंगे, कितना जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, और जीरो की जीरो, इन्हें इस तरह से जोड़ते चलेंगे। तो हमने फर्स्ट रो उठाई और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ली। ये भी वही तरीका है जैसे हमने पहले सवाल करे हैं, इनटू वाला। अच्छा, इसमें कर ली, फिर सेकंड रो वाले की फिर उसमें करेंगे, और यहाँ नीचे लिखेंगे तो करो साइन एक्स को, साइन एक्स की इसमें आएगा नंबर इसका कितना हो जाएगा, साइन वाई, साइन एक्स कोस वाई, फिर कोस एक्स तो भैया रो इसकी कोस गलत एक्स तो साइन वाई, होगी। भाई हम इसकी इसमें कर रहे हैं माइनस फर्स्ट साइन रो की वाई, इसमें कर ली, फिर सेकंड रो की, अगले में तो करेंगे, हाँ, तुमने यहाँ अगले कोस वाले वाई में लिख करेंगे। दिया, अगले वाले में करेंगे तो साइन एक्स कितना आ गया ये माइनस माइनस ये हाँ। साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम जो है इसकी फिर उसमें करी हमने, तो ये वो होगा कोस वाई। भाई पहले वाले की तो इसमें कर ली, हाँ भैया। पहले एक काम करो, इसे पहले को खत्म करो, ये इसमें कर ली, फिर अब इसमें करो इसे पहले को, तो कोस एक्स की उसमें करेंगे ये यहाँ, हर रो की हर कॉलम में करनी पड़ेगी। हाँ। तो ये तो बता रहा था मैं, इसकी पहले की पहले में कर ली, फिर दूसरे में करो दूसरे कॉलम में। अच्छा तो 1 cos 1 x 1 हाँ 2 1 कोस एक्स माइनस साइन वाई, तो इसे यहाँ लिख लेंगे माइनस कोस एक्स साइन वाई, बड़ा हो जाएगा ना काफी। चलो माइनस इसमें होगी, फिर इसमें हो जाएगी प्लस, कितना जाएगी ये माइनस साइन एक्स कोस वाई, ठीक है, और जीरो की जीरो में हो जाएगी, ये तो आ गया। फिर तीसरी वो लिखेंगे, तीसरे को कैसे लिखोगे, इसी की फिर इसमें करेंगे, यहाँ जीरो हो जाएगा ये, कोस एक्स की जब जीरो में होगी जीरो, हाँ भैया। इसकी इसमें होगी जीरो, और जीरो की इसमें होगी तो जीरो आ जाएगा। चलो ये तो छोटा सा ही हो गया, है ना। फिर हम कह रहे थे ये सेकंड रो उठाएंगे, पहले फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली, फर्स्ट रो की इसमें 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 कर ली, फिर हमने सेकंड रो ली, सेकंड रो ये है, सेकंड रो की फिर फर्स्ट कॉलम में करी पहले, तो साइन एक्स कोस वाई क्या कहता ना, साइन एक्स इसमें करी साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये आ गया, और प्लस जीरो की जीरो में कर दी तो जीरो। फिर सेकंड रो में करेंगे, सेकंड कॉलम में इसकी यहाँ करेंगे यहाँ, तो साइन एक्स की उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, ध्यान से देखते रहिए भाई। गलत ही है यहाँ पे, ये साइन एक्स और साइन वाई, यहाँ पे कोस वाई। सेकंड रो ले रहे थे ना, हाँ हाँ, तो ये साइन एक्स कितना आ गया कोस कोस वाई, वाई। हाँ ठीक है, ये पहले कर दिया ये था। पहले कर दिया ना, ठीक है, अब तो सही हो गया। तो इसमें कर दी, फिर इसमें कर दी हमने, तो यहाँ कितना है माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स, साइन कोस वाई, ध्यान देना इसका, साइन एक्स साइन वाई फिर कोस एक्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ऐसे ही थर्ड रो लेंगे, मतलब एक रो लो और उसकी सब कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है। तो अब जीरो जीरो वन की यहाँ करेंगे, जीरो की इसमें करेंगे, फिर ये दूसरी जीरो की यहाँ करेंगे, फिर वन की यहाँ करेंगे, तो कितना जाएगा ये जीरो, फिर इसकी यहाँ करेंगे जीरो जीरो और ये जीरो, ठीक है। फिर इसकी यहाँ तीसरे कॉलम में करेंगे जीरो जीरो और ये वन आ जाएगा यहाँ इस तरीके से, तो यहाँ जीरो यहाँ आएगी इसमें, ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारा एफ एक्स एफ वाई निकल गया है,
है ना। अभी जो एफ एक्स एफ वाई आया है ये लेफ्ट हैंड साइड आई है निकल हमारी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है हमसे, एफ एक्स एफ एक्स प्लस वाई कह रहा है, ठीक है। ये एफ एक्स प्लस वाई कह रहा है। अच्छा इस थोड़ा सा सोल्व कर लो इसे, तुमने फॉर्मूले याद कर रखे? हाँ भैया। तो देखो इसे अभी रुक जाओ, राइट हैंड साइड जब करेंगे इसकी, पहले इसे थोड़ा सोल्व करते हैं। ये बताओ ये फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है? cos x cos y माइनस sin x बताओ sin किसका y फॉर्मूला है? cos हाँ x प्लस वाई का, हाँ भैया। ठीक है। इसमें से माइनस साइन कॉमन लो, बाहर आ जाएगा तो ले लिए चलो। जब माइनस साइन कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, ये साइन वाई कोस एक्स, या ऐसे कर लो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? sin प्लस y का एक्स प्लस वाई का, ठीक है। वो जीरो है ये, जो जीरो ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, इसमें ये किसका फॉर्मूला है? ये तो जीरो है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होगा? साइन एक्स प्लस वाई का। इसमें आ जाओ, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? इसमें अगर माइनस साइन हम कॉमन ले लें, sin y माइनस साइन की जरूरत नहीं है, इसे वैसे ही बनाओ फॉर्मूला को, यहाँ से बनाओ इधर से, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन sin b। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? x प्लस y कोस एक्स प्लस y प्लस वाई का, और जीरो ठीक है। जीरो ये जीरो है। और 1। फिर इसमें आ जाओ, तो थर्ड रो की हमारी ये जीरो है, हाँ भैया ये भी जीरो है ये जीरो है और ये और वो 1 है। अब ये आ गया। अब इसे देखें, अगर हम ध्यान से देखो, ये हमारा जो है बन रहा है फॉर्मूला बन रहा है, मतलब जो हमारा फंक्शन दिया होता है ना, ये अगर हम x को x प्लस, देखो इसमें इसको कंपेयर करो, इसको इसको कंपेयर करो, यहाँ x है यहाँ x प्लस वाई है, हाँ भैया यहाँ x है यहाँ x प्लस वाई है, जीरो का जीरो है एज इट इज, जैसा भी था साइन x, बस x की जगह x प्लस वाई है, कोस x x प्लस वाई है, जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये 1 है, मतलब बिल्कुल इसकी तरह का ही आ रहा है, ये कोई भी अंतर नहीं है। अंतर क्या है कि x की जगह x प्लस वाई आ रहा है बस। तो ये अगर एफ एक्स के इक्वल था तो ये पूरा जो हमारा आंसर आया है ये एफ एक्स प्लस वाई आ गया है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। क्वेश्चन है, इसमें ए दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है, तो इसे हम किस तरह से सोल्व करेंगे? देखो भाई, जो हमारे से पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस 5a, समझियो भी ध्यान से है, प्लस 6i। तो इसमें हमें ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है। एक जो ये आई है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आई मैंने बताया था तुम्हें। अब थोड़ी थोड़ी हमें इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो लिखते हैं ना तत्समक लिखते हैं हिंदी में, तत्समक आव्यू, और वो तत्समक को यहाँ लिखते नहीं है कुछ भी। तो यहाँ आई पढ़ो, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्या होता है ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये आई तो हमें पता है, आई तो मालूम है, लेकिन समस्या ये है हमें ए स्क्वायर नहीं पता। ए भी मालूम है, ए स्क्वायर नहीं पता, तो ए स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे? ए ये दिया हुआ है। अब देखो ए स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे? तो ए स्क्वायर जो निकालेंगे हम, इसकी डबल मल्टीप्लाई करनी है। स्क्वायर का मतलब ये है, तो मैं इसे लिख रहा हूँ 1 3 0 पहला मैट्रिक्स, तो ए ये लिख दिया, फिर दूसरा भी ए ही कह रहा है ये, तो 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 0, इस तरीके से हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो या तो वैसे तरीका है कि 3 बार इसे लिख लेंगे, है ना, और या फिर रो की कॉलम में कर लें। तो कैसे करोगे? 2 दूनी 4 0 1 5 होगी, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो इसकी। फिर इसकी दूसरे कॉलम में करेंगे तो 0 0 -1 ये होगी। फिर यहाँ करेंगे 2 0 0, ये आ गई, समझ में आ रहा ना। फिर पहली रो की कर ली, तीनों कॉलम में लिख लिया हमने। फिर ऐसी करेंगे दूसरी रो की तीनों कॉलम में, तो पहले कॉलम में करेंगे 2 दूनी 4 2 6 और 3 9। फिर दूसरे कॉलम में करेंगे 0 1 -3, कितना होगा? -2। फिर ऐसे तीसरे में करेंगे 2 4 0, तो कितना हो गया ये? देखो 2 किस में करी? 2 आ गया, 2 आ गया और 3 5 हो गया ये सेकंड रो बन गई हमारी पूरी। फिर ऐसे ही इसकी थर्ड रो को लेके करेंगे, थर्ड रो को इसमें करेंगे 2 -2, ये 0 हो गया और ये 0, तो पूरा 0 आ गया। फिर इसमें करेंगे
सेकंड कॉलम में कितना हो गया ये 0 -1 0 तो -1 आ गया। फिर इसकी थर्ड इसमें करेंगे कॉलम में 1 -3 0 तो कितना आ गया -2। तो इस तरह से हमने ए स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, तो जो सा तरीका तुम्हें अच्छा लगता है उससे करो, जैसे पहले भी बताया था और ये दूसरा भी है इसमें कि हम जो है रो को लेके पहले एक कॉलम में फिर दूसरे कॉलम में फिर तीसरे कॉलम में करके जोड़ लेते हैं, वही बैठता है तरीका। तो ये ए स्क्वायर निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है इसमें, देखो ये कह रहा है निकलवाने के लिए हमारे से ए स्क्वायर -5a और +6i, इसे निकाल के रखेंगे। तो ए स्क्वायर तो हमारा ये रहा, इसे लिखो 590 -1 -2 -1 0 5 -2 तो ए स्क्वायर आ गया। -5a तो ए में पूरे में मल्टीप्लाई करनी है इस -5 की, इस पूरे ए में, तो करो मल्टीप्लाई। 5 2 10 0 -5, चलो +5 लिख रहे हैं क्योंकि माइनस हमने यहाँ लिख रखा। ठीक है, फिर 5 की मल्टीप्लाई 10 5 5 -5 और 15 और 0, ये होगा -5a +6i। आई ये लिखे रखा हमने पहले, इसमें सारों में 6 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब 6 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा ऊपर से जो है ना मिटा दूं क्या है, तो इसमें जो है ना देख मल्टीप्लाई तुझे समझ में आएगी थी भाई। ये तो हम जैसे इसकी करेंगे ना, पहली रो की पहले कॉलम में करिए 2 2 4 ये 0 ये 1, इस तरह से ये मल्टीप्लाई। जैसे इसकी फिर दूसरे कॉलम में करेंगे 2 की 0 0 और ये -1, इस तरह से हमने लिख दिया है। और 2 की इसमें करेंगे 2 1 2 ये 0 और ये 1 0 तो 2 आ गया इस तरह से। अब ये हमें सोल्व करना है, तो इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसे। एक डस्टर भी ठीक है, डस्टर तो अपने रख लेते हैं, इसमें लगता है लगेगा तो नहीं। हाँ भैया। अब इसे जो है कैसे करेंगे इसे सोल्व पे, ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ ये -5a +6i की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। देखो इसे सोल्व करो, ये कितना था 5 था ना, तो 5 -10, ठीक है, 5 -10 -5 और +6 कितना हो गया 1। फिर ये लोग -1 ये 0 और वो 0 कितना आ गया -1। फिर 2 -5 क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो -3 और वो 0 ये आ गया। फिर से करो 9 -10 -1 और ये 0। ठीक है, आगे चलो -2 -5 -7 और +6 -1 आ गया। फिर 5 -15 -10 और +0। फिर इसे लो 0 -5 कितना हुआ -5 और ये +0 -5 आ गया। फिर इसे करेंगे -1 और ये +5 हो जाएगा। देखो ये तो बाहर माइनस है ना, तो +5 हो गया, 4 तो बचेगा। -1 + 5 तो 4 और +0 तो 4 आ गए। फिर से करो -2 ये 0 और +6 ये भी 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका मान निकाल दिया है a² -5a + 6। 17th में ये हमसे पूछ रहा है a² = ka -2i हो, तो k का मान निकालना है। तो इसमें i जो है, हमें i का तो पता ही ऐसे दे रखी है, इस बार तो i अपने आप ही दिया हुआ है, ना भी दिया हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कितना होता है। अब a² जब हम निकालेंगे, a² मतलब इसी की मल्टीप्लाई इसी में करनी है, तो मैं इसे लिख रहा हूँ एक बार 3 4 -2 ये लिख लिया हमने एक बार, और दूसरी बार भी इसे लिखेंगे क्योंकि इसी की इसी में ही मल्टीप्लाई करनी है हमें। अब कैसे करेंगे बताया था भाई, ये फर्स्ट रो लेंगे और इसकी फर्स्ट कॉलम में करेंगे पहले, तो 3 की 3 में 9 और -2 की इसमें 9 - 8 1 आ गया। फिर इसकी इस कॉलम में करेंगे, तो 3 और -2 की मल्टीप्लाई -6 और +4 कितना आ गया -2। फिर ये तो कर ली रो की दोनों कॉलम में कर ली, फिर इस रो को लेंगे आप, ठीक है ना। अब इस रो को तो छोड़ो,
अब लेंगे हम ये लेंगे इसमें, और इसकी जो है फर्स्ट कॉलम में करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो लेंगे ये 4, तो 4 की मल्टीप्लाई 4 3 12 12 और -8 कितना आ गया 4। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -8 और +4 कितना आ गया -4। तो इस तरह से हमने a स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। आगे a स्क्वायर हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर इक्वल टू ka - 2i से रखो, आप इसे इसमें रखेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू ka - 2i रखो। a स्क्वायर की वैल्यू इधर रखेंगे, अब कितनी आ रही है ये 1 4 -2 -4, ये हमने a स्क्वायर रख लिया, ये यहाँ रख दिया इक्वल टू k a यहाँ दिया हुआ है मैट्रिक्स हमारा 3 4 -2 ये k a आ गया, और -2i लिखेंगे माइनस, और 2i इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 0 0 2 ये आ गया, ठीक है। अब इन्हें देखो, इनकी कंपेयर करेंगे और k का मान निकाल लेंगे। कहीं एक से भी चाहे हो तो एक से ही निकल सकता है, जैसे k की इसमें मल्टीप्लाई करी k 3k -2 = 1, किसी के भी साथ कंपेयर कर लो, आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ने का, ठीक है ना। एक को कर लो, किसी को चाहे पहले वाले को कर लो, तो जब इसकी कंपेयर करेंगे तो k की इसमें मल्टीप्लाई जाएगी, कितना जाएगा 3k -2 और =1। अब -2 को इधर लेके जाओ, कितना जाएगा ये 3k = 3 हो गया, और 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो k = कितना आ गया 1। चाहे कोई से भी निकाल लो, ये याद है, k का ही मान निकालना था बस, ठीक है। इसमें देखो ये दिया हुआ है A मैट्रिक्स दिया हुआ हमें, ठीक है। और इसमें जो हमें निकालने हैं, जो लिख रखा है उसे एक बार मैं लिख के दिखा रहा हूँ, चलो इधर भी लिख देते हैं ये, क्योंकि इधर नीचे प्रूव करना पड़ेगा तो जगह कम रह जा। i + a = i - a और cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा है cos अल्फा cos अल्फा, ठीक है। ये हमने ये प्रूव करना। अच्छा, इसका तरीका ये है, हमेशा ये याद रखो, कभी भी किसी भी सवाल में जब कोई बड़ी संख्या हो ना, उस साइड से प्रूव करना चाहिए। हमारी दो साइड में, एक तो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो हमेशा जो बड़ी साइड होती है ना, उसी से प्रूव करना चाहिए। तो हमें राइट हैंड साइड लेंगे यहाँ, ठीक है, ये राइट हैंड साइड लेंगे हम। तो राइट हैंड साइड लिख लेंगे एक बार, क्या है ये i - a और cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, इस तरह से हमने ये लिख लिया। अच्छा, i हमने बता ही रखा, लेकिन i जो है ना, हमें उसी के हिसाब से लेना है, उसी के अकॉर्डिंग लेना है जितने बड़ा ये मैट्रिक्स है, क्योंकि i तो 2 का भी हो, 3 का भी हो, 1 का भी हो, है ना। तो जैसे ये 2 का है, इसका ऑर्डर 2 + 2 है, 2 रो 2 कॉलम है, तो हमें i भी 2 रो और 2 कॉलम वाला ही लेना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम i, लिखो कितना है 2/1 0 0 1, ये तो i हो गया, और -a, इसे i - a को हम निकाल कर रख लें पहले, क्योंकि ये बड़े बड़े चिन्ह तो लगाए नहीं जाने के, ठीक है ना। ये i मैं चलो ये लिख देता हूँ, ये है हमारा i ले रहे हैं हम, ये हमने लिया है i, बता देते हैं। अब मैं i - a निकाल कर रख लेता हूँ पहले, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो i जो है हमारा 1 0 0 1, i - a ये है हमारा, कितना है तो 0 -tan अल्फा/2 tan अल्फा/2 और 0 ये है। इसमें से जब माइनस करके लिख लो, कितना जाएगा ये 1 में से 0 गए 1, 0 में से इसे माइनस करेंगे तो tan अल्फा/2, फिर 0 में से इसे माइनस करेंगे तो -tan अल्फा/2, और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1। तो इस तरह से ये हमारा i - a निकाल कर रख लिया है हमने। अब हम राइट हैंड साइड में से रखेंगे, तो राइट हैंड साइड फिर से लिख लेंगे एक बार कि हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, और उसमें रखेंगे, ये रखेंगे पहले, ये i - a था ना यहाँ, ये तो इसे रखेंगे तो कितना जगह देखो 1 tan अल्फा/2 -tan अल्फा/2 और 1, ये तो i - a रख लिया। फिर रखेंगे ये, इसके साथ में ये अपने आप ही मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें, तो इस पूरे मैट्रिक्स को ऐसा कैसे उतार लेंगे एज इट इज़, फिर कितना हो जाएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, इस तरह से हमने इसको उतार कर रख लिया है पूरा, ठीक है।
अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। चलो सर। हाँ भाई, जैसे हमने देखो ये आई माइनस ए निकाल कर रखा है, तो हम आई प्लस ए भी निकाल कर रख लेंगे, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आई ये है, इसको प्लस करना है ना, आई माइनस ए तो हम निकाल कर रख लिया। अब इसी को अगर प्लस मान लें, आई प्लस ए हो, तो 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा ये, ठीक है। और 0 + 10 अल्फा बाई 2 यहाँ कितना जाएगा, 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और 1 + 0 ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने आई प्लस ए भी निकाल के रख लिया है, और आई माइनस ए तो हमने निकाल लिया था। इसकी ज़रूरत तो अभी पड़ गई थी, आई प्लस ए की बाद में करने वाली है, लगा इसे। तो इसमें देखो आई प्लस ए तो हमने निकाल लिया था, ये है ना, ये आई प्लस ए निकाल लिया हमने। अब हम जो है आई प्लस ए की हमें ज़रूरत है, इसलिए हमने निकाल कर रख लिया है ये पहले। यहाँ राइट हैंड साइड हमने शुरू कर रखी थी, इसको ध्यान रखिए भाई हैं। अब हम जो है इसे सोल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमने साफ कर दिए। तो चलो अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो तुमने सीख रखे हैं, इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। करो इनकी मल्टीप्लाई। देखो फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट रो लिए, और इसकी फर्स्ट कॉलम में करनी है, तो 1 की कोस अल्फा में करेंगे, कोस अल्फा, ठीक है ना, रो की कॉलम में। और फिर इसमें 10 अल्फा बाई 2 की इसमें करेंगे, प्लस ये समझने वाली बात है, इसमें थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा सवाल ये, है ना। इसमें होगी, फिर इसी की इसमें करेंगे, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में। तो सेकंड कॉलम बनेगा माइनस साइन अल्फा और 10 + 10 अल्फा बाई 2 कोस अल्फा, ठीक है। इसमें करी, फिर इसमें करी, फिर सेकंड रो लेंगे, इसकी सेकंड रो की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा ये, माइनस कोस अल्फा, ये ले रहे हैं ना, और 10 अल्फा बाई 2, और फिर इसमें करेंगे, देख इसकी इसमें तो कर लिया, अब इसकी 1 की इसमें करेंगे, तो प्लस कितना जाएगा ये, साइन अल्फा। फिर इसमें करेंगे सेकंड रो की सेकंड कॉलम में, तो कितना जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा और 10 अल्फा बाई 2। फिर इसमें करेंगे 1 की प्लस कोस अल्फा आ गया, ठीक है। अच्छा ये हमें ध्यान रखना, देख लो ये आना चाहिए हमारा 1 - 10 अल्फा बाई 2। ये कैसे आए इसके बारे में हमें देखना है। तो ये तो हमारा हो गया नीचे काम, तो ये तो मिटो दें इसे, तो ठीक है। मल्टीप्लाई सही होगी, देख ली। अच्छा ये मल्टीप्लाई हमने कर ली। अब इसे सोल्व करना है हमें, देखो कैसे करें। ये कोस अल्फा है, 10 अल्फा बाई 2 को हम लिख लेंगे साइन अल्फा बाई 2, ये बड़ा सवाल है ये, अपॉन कोस अल्फा बाई 2। और साइन अल्फा का फॉर्मूला खोलो, कितना है बताओ, 2 साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला हम इसका खोल लेंगे, ठीक है। फिर इसमें इधर लिखेंगे माइनस साइन अल्फा और प्लस, इसमें तो हम फॉर्मूला भी खोल नहीं सकते, ठीक है। इसमें एक काम करो, इसको 10 अल्फा बाई 2 को हम लिख लेंगे साइन अल्फा बाई 2 और अपॉन कोस अल्फा बाई 2। इन्हें तोड़ सकते हैं हम, कोस अल्फा को तो भी तोड़ेंगे नहीं। ये आई प्लस एम निकाल के रख रखा है, पहले ही बता दिया था, और इंटू कोस अल्फा, ठीक है। ये आ गया माइनस साइन अल्फा प्लस है ये। अच्छा इसमें करो ऐसे, यहाँ भी हम कुछ नहीं कर पाने के हैं अभी, क्योंकि इसमें कोस अल्फा के साथ में कोई फ़ायदा नहीं है इसको खोलने का। साइन अल्फा को क्या लिख लेंगे हम, 2 साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2। इसको भी लिखो भाई, 10 अल्फा बाई 2 को क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बाई 2 और अपॉन कोस अल्फा बाई 2। अच्छा इसे करो अब ऐसे, इस वाले को क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा को लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, और इसे फिर आगे भी अभी करना पड़ेगा प्लस कोस अल्फा। हमने इस तरीके से इसे लिख लिया। तो इतना लिखने के बाद अब इसे सोल्व करना है, आगे भी सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे देखो, इसमें कोस अल्फा बाई 2 से कोस अल्फा बाई 2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ कैंसिल हो रहा, कोई सा नहीं हो रहा,
इनमें, तो जहाँ भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करेंगे हम, और यहाँ कोस अल्फा बाई 2 से ये कोस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया। पीछे भी तो हो सकता है भैया, कहाँ इसमें और आगे प्लस में है ना फिर। प्लस है। ये प्लस है ना बीच में, ये तो अलग हो गया ना, प्लस होते ही तो अलग हो जाए। ठीक है, अब ये क्या बचा है उसे लिख लेंगे हम। देखो ये कोस अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इस कोस अल्फा का फॉर्मूला खोलो। तो ठीक लिखो है, तो कोस अल्फा का फॉर्मूला क्या है? 2 cos अल्फा बाई 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और प्लस ये आएगा कितना 2, ध्यान देना भाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कैसा आया ये? साइन अल्फा बाई 2 एक पावर और एक पावर, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया। कोस अल्फा का ये वाला फॉर्मूला खोला हमने, जिस हिसाब से जरूरत पड़ेगी ना, वैसे 3 फॉर्मूले हैं कोस अल्फा के, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला खोल लिया। अभी बताऊंगा इसका और इसका फ़ायदा क्या है। अच्छा आगे चलेंगे हम, ये माइनस साइन अल्फा प्लस है यहाँ पे, है ना। अब इसमें देखो यहाँ ये कैंसिल नहीं हो रहा कहीं से भी, तो इसे साइन अल्फा को थोड़ा सा हम इसे खोल लेते हैं, 2 sin और अल्फा क्या बाई 2 लिखें? देखो हमें जो है ना, जो लाना है ना उस पर भी ध्यान रखना, tan अल्फा बाई 2 लेकर आना है हमें। तो साइन अल्फा को लिख लेंगे साइन अल्फा बाई 2, खोल लेंगे इसका 2 sin 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, हाँ भैया, और प्लस ये कट रहा है ही ना कहीं से भी, कैसे किसी भी तरह से नहीं डिवाइड हो रहा है ये, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा। ठीक है, अब इस पर आ जाओ, सेकंड रो को सोल्व करेंगे। इसमें क्या है, कैंसिल हो रहा कहीं? नहीं हो रहा, तो इसमें भी हमें कॉमन लेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में हम कॉमन देखेंगे इसका कैसे बनेगा। जो कॉमन लाना है ना, जो प्रूव करना है उसी को कॉमन लेंगे हम। अब देखना इसे कैसे करेंगे। ये कट कैंसिल हो रहा कहीं? नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2। इसमें हमने जो कैंसिल हो गए थे वो कैंसिल कर दिए। ये क्या बच रहा है? ये बच रहा है 2 साइन स्क्वायर, है ना, 2 है ना साइन, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और प्लस कोस अल्फा को लिखेंगे क्या, कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस तरह से लिख लिया। और बस वो नहीं ठीक है, करेंगे इसमें। देखो चलो, तो इसमें देखो, इसमें जो है हमने यहाँ तक कर दिया, अब ये ऊपर करना पड़ रहा है हमें। राइट हैंड साइड चल रही थी ना ये, ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम, ये कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, देखो ये है ना, ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, 2 और ये 1 है, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ गया इतना। चलो तो देखो ये कितना हो, चलो लगाइए, अभी साफ पता ही होंगे। अच्छा इस वाले में जो है, इसमें देखो ध्यान से, ये हमें जो है ये प्रूव करना है माइनस टेन अल्फा बाई 2, ये कैसे लाया जाए ये हमें सोचना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉमन लो आप, ठीक है, माइनस टेन अल्फा बाई 2, ये जो प्रूव करना था इसे भी छोड़ो, भी यहाँ हटा देते हैं हम। तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉमन, बल्कि ऐसा लो तुम समझ नहीं पाएंगे, माइनस साइन अल्फा बाई 2 और अपॉन कोस अल्फा बाई 2 कॉमन लेंगे हम, ठीक है, ये कॉमन लिया, जबकि कॉमन है नहीं, साइन अल्फा बाई 2 तो यहाँ तो है, यहाँ भी है, ये तो आ गया कॉमन, ठीक है, लेकिन कोस अल्फा बाई 2 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, तो जहाँ नहीं होता वहाँ क्या हो जाता है बताओ, किसी को पता हो तो। और ये 2 भी है यहाँ पे, फिर तो 2 बचेगा, 2 ये बचेगा, माइनस का हमने बाहर ले लिया, 1 बचेगा, तो और गया। क्या? अब साइन अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया, कोस अल्फा बाई 2 यहाँ था नहीं, हमने ले लिया बटे में, डिवाइड में, यहाँ डिवाइड में है ही नहीं, हमने कॉमन ले लिया, तो जो कॉमन लिया जाएगा ना डिवाइड में वैसे रहेगा, तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है उसकी, तो यहाँ इसमें ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, यही बात समझने की है, ठीक है, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसे ब्रैकेट थोड़ा वैसे लगाओ ना, तो यहाँ भी एक मैट्रिक्स सा बनने लगेगा। अच्छा फिर यहाँ जाओ, साइन बाई 2 बटे कोस अल्फा बाई 2 कॉमन आ गया, और प्लस क्या बचा, कोस अल्फा, कोस अल्फा क्या बचेगा, प्लस का नहीं बचा यो, क्योंकि माइनस साइन कॉमन रखा हमने, तो ये माइनस का कोस अल्फा बचेगा, ठीक है, सही हो गया इतना। अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट लाइन जो है ये, इसमें देखो यहाँ भी कॉमन नहीं आ रहा है टेन अल्फा बाई 2, हमें लाना है टेन अल्फा बाई 2, इसका भी ध्यान रखेंगे, जो हमें लाना है ना प्रूव करने वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि लाना क्या है।
तो यहाँ भी हम साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू कॉमन लेंगे। जो बात मैंने बताई है ना वो ध्यान से याद रखनी है भाई कि साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू कॉमन लिया, ये कॉमन आ गया यहाँ से, हाँ जी तो अंदर क्या बचेगा, ये माइनस कोस अल्फा बचा ये। हाँ जी लेकिन यहाँ साइन अल्फा बाई टू कॉमन ले लिया और कोस अल्फा बाई टू तो है ही नहीं यहाँ डिवाइड में, तो जो डिवाइड में नहीं ऊपर है जाके multiply वो ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, प्लस कितना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये हो गया। ये बात थोड़ी सी समझने की है। फिर इस पर आ जाओ, देखो कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू आ गया ये, और इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब चलो इस आगे सोल्व करते हैं। देखो ये और ये मिलकर कितने हो गए बताओ, cos स्क्वायर अल्फा बाई टू sin स्क्वायर अल्फा बाई टू, हाँ बताओ कितने हो गए, 1। 1। ठीक है ना, अगर ये एंगल सेम हो तो वैल्यू 1 होती है चाहे कुछ भी हो, हाँ तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी, ठीक हो गया। ऐसे इसकी भी वैल्यू 1 होगी, हाँ जी ये भी तो वही आ रही संख्या। अब देखो जो हमारा प्रूव करना था ना वो कुछ आने लगा, ये और ये डायगोनल के एलिमेंट तो आ रहे हैं। अब इन पर आ जाओ, ये कितना है, 10 माइनस 10 अल्फा बाई टू हो गया ये, इसे लिख लिया हमने। अब इस पर आ जाओ, 2 कोस स्क्वायर बाई टू माइनस कोस अल्फा, अगर पता करो तो ये 1 है वैसे तो, पर चलो मैं इसे सोल्व करके दिखा रहा हूँ 1 कैसे है। तो ये 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस कोस अल्फा, वही फॉर्मूला लिखना है फिर से, कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू कोस अल्फा का। तो कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस है ना तो वो प्लस लिख लेंगे अब, क्योंकि बाहर माइनस है ना भाई, फॉर्मूले में माइनस है लेकिन यहाँ माइनस एक खुद ही है पहले से, इस तरह से ये प्लस आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ आ जाओ, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू कितना हो गया, 10 अल्फा बाई टू, 10 अल्फा बाई टू हो गया। इसको भी ऐसे करो, माइनस कोस अल्फा को क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू, और माइनस है उसमें फॉर्मूले में, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा वो, साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और प्लस 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये इस तरह से हमने सोल्व करके लिख लिए हैं पहले। अब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो देखो क्या बचेगा, क्या है इसे बताओ भाई। पहला हमारा है ये 1 10 स्क्वायर माइनस 10 अल्फा बाई टू, अरे 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई टू में सही और देखो इसमें से ये माइनस हो गया, हाँ जी तो कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू कितना हो गया वो, 1 वायरस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, यही तो बचा। हाँ। अब यहाँ आ जाओ, सिम्टम 10 अल्फा बाई टू, और ये कितना हो गया, देखो इसमें से ये माइनस हुआ, इसमें से माइनस हुआ ये, हाँ जी तो कितना बचा है, कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये हो गया, और ये 1। अब बस आ गया आंसर, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये तो माइनस 10 अल्फा बाई टू आ गया, 10 अल्फा बाई और ये 10 अल्फा बाई टू आ गया यहाँ पे, और ये 1 आ गया, और ये किसके इक्वल है, आई प्लस ए, हमने पहले निकाल कर रख रखा था वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है राइट हैंड इस तरह साइड से। ये राइट हैंड